गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। तो देखो जी, मैंने इतना सारा लहसुन क्यों छीला है ये मैं आपको अभी बताऊंगी। क्योंकि आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी की भुजी। भुजी भी बोलते हैं उसको, सब्जी भी बोलते हैं, और ये बड़ी ही टेस्टी लगती है। लेकिन अगर लहसुन का तड़का इसमें लग जाए तो इसमें चार चांद लग जाते हैं। ये इतनी यम्मी और टेस्टी लगती है ना, सर्दियों में मिलती है स्पेशली ये खाने के लिए। तो आलू छोटे छोटे काट कर लिए हैं। इधर मैंने मेथी को भी काट लिया है सुबह, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट भी उठी थी, बच्चे तो चले गए थे, पर आज बहुत जल्दबाजी में खाना भी बनाया मैंने सुबह। तो सुबह मैंने उनको बेसन के चीले दे दिए थे, और सुबह मैं ब्लॉग बनाना भूल गई थी यार। तो अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे शाम को शादी में भी जाना है। तो अब के लिए और शाम के लिए सब्ज़ी हो जाएगी। और जो सुबह पराठे बनाए थे, कुछ पराठे बनाए थे और 2-3 बेसन के चीले बनाए थे। क्योंकि पराठे मैंने बनाए थे प्याज के, क्योंकि जब मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बनाऊँ, और सुबह में मॉर्निंग में खासकर तो मैं प्याज के पराठे बना देती हूँ। बच्चों को प्याज के पराठे बहुत पसंद है। और वैसे भी मैं आज लेट हो गई थी, तो लेट होने की वजह से ना मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं उनके टिफ़िन में क्या दूँ, सब्ज़ी बनाऊँ। तो इसलिए मैंने प्याज के पराठे ही वो खा के चले गए, प्याज के पराठे लेके चले गए। किसी ने बेसन के चीले खाए हैं तो किसी ने पराठे खाए हैं। तो हस्बैंड भी चले गए हैं। अब मैं सब्ज़ी बना के रख दूँगी और रोटी बना के रख दूँगी। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि लहसुन के बिना ना इस सब्ज़ी को मैं कभी बनाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर लहसुन नहीं है ना तो मुझे इसका फ्लेवर ही अच्छा नहीं लगता। और बनने के बाद ही इतनी ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगती है ना। पहले बच्चे नहीं खाते थे, बट इस सब्ज़ी को खा लेते हैं। तो इधर मैंने जीरा डाल दिया है तड़के में, और लहसुन और हरी मिर्च तड़के में डाला है। ऐसे में मैं सारे मसाले ऐड कर लूँगी ताकि वो भुन जाएँ अच्छे से। और फिर दोपहर 2 बजे के करीब हमें निकलना है शादी में जाने के लिए। तब तक गुड़िया भी आ जाएगी और मेरा बेटा भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे। क्योंकि आज बेटे ने बोला था कि हम जल्दी आ जाऊँगा मैं आज उसके वैसे भी उसके प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो लाल मिर्ची, नमक ये सब डाल लेना है। बेसिक से मसाले हैं यार जो हम डेली यूज़ करते हैं। मैं ज़्यादातर ना कम ही मसाले यूज़ करती हूँ, क्योंकि यार अभी पहले मैं ना बहुत स्पाइसी बनाती थी हर चीज़। तो बच्चों को इतनी गंदी आदत पड़ गई थी ना, उन्हें किसी का खाना पसंद ही नहीं आता था। तो अब मैं बाहर खाते हैं तब भी उसमें नुक्स निकालते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने अब बहुत हल्के कर दिए मसाले। और उसके बाद मैंने आलू डाल दिए हैं इसमें। किचन के काम से हो गई हूँ मैं फ्री। साफ़ सफाई मैंने सुबह ही कर दी थी, कपड़े आज धोने नहीं हैं अब, क्योंकि हमें जाना है। फिर मैं ऊपर जाऊँगी और मुझे साड़ी पे प्रेस करनी थी। तो ये वाइन कलर की साड़ी है। ये साड़ी ना मेरी बेस्टी ने मुझे गिफ्ट की थी, और ये मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि उन्होंने भी 1-2 बार ऐसी साड़ी पहनी हुई है। इसमें मैं गोल्डन कलर का ब्लाउज़ लगाऊंगी। हम दोनों पे एक जैसी साड़ी हो गई। उनके पास 2 थी तो एक उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी। मैंने मना भी किया था बट नहीं मानी। अब देखो यार, सुबह नहा भी लिए और कुर्ती मैंने उल्टी पहन ली है। अब देखो वो कुर्ती का ना मुँह पीछे की तरफ कर दिया। मैं भूल ही गई, क्योंकि सुबह जब मैं नहा के निकली काम वाम करके, तो फिर मैंने कहा यार क्या ही करना है, क्योंकि अभी तो फिर साड़ी चेंज करनी है और फिर पता ही नहीं चलता। और वैसे भी ये काफ़ी लूज़ कुर्ता है जो मैंने सिल रखा है। ये मैं इसे कभी कभी पहनती हूँ घर में। अब देखो हेयर स्टाइल तो कुछ समझ में ही नहीं आती, और वैसे मैं इतने अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल बनाऊँगी, लेकिन जब मुझे कहीं जाना होता है ना, तब मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा था कि साइड मांग निकालूं या फ्रंट मांग निकालूं। तो फिर समझ में नहीं आया कि पोनी बना ली खुली। और वैसे भी सर पे पल्लू रहेगा तो चल जाएगा, क्योंकि हेयर स्टाइल तो जब भी अच्छा लगता है जैसे कि अपनी कोई ख़ास हो। वैसे मेरी बहन है जो मेरे ससुराल की तरफ उसकी शादी हो रखी है, तो उन्हीं के फैमिली में शादी है। तो वो कार लेके आई थी और उसने स्पेशल मुझको बोला था, तो भाई जाना तो बनता ही है। तो देखो जी, साड़ी मैंने पहन ली है। टाइम इतना लगता है यार साड़ी पहनने में, पहले ज़्यादा लगता था बट अब थोड़ा जल्दी बन जाता है। तो तैयार मैं हो गई हूँ। देखो मेकअप भी मैंने बहुत सिंपल सा किया है, क्योंकि मैंने जब बताया ना, जब मुझे कहीं जाना होता है ना तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। मुझे समझ ही नहीं आता, जब मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। लेकिन अगर वीडियो की बात आती है तो मेरा दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि सिंपल सा मेकअप है। तो जी चल दिए हैं, थोड़ा लेट हो रहे थे, बच्चे भी आ चुके हैं। अब याद आया कि स्वेटर वगैरह तो पहने ही नहीं थे, फिर स्वेटर पहन लिया, शॉल डाल ली। शॉल मैंने अभी खरीदी है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो रास्ते में ना हमने फ्रूट्स वगैरह लिए थे, क्योंकि घर के लिए लेने थे उनके लिए, और फिर हम निकलेंगे। जैसे मैंने बताया शादी ससुराल में ही है, तो घर पर पहुंच गए हम अपने गांव। और देखो हमारे पड़ोस में
के भाई हैं, उनकी बेटी है, ये बहुत छोटी है अभी हुई है, ये ऐसे ही 1-1.5 साल की हो गई है और इतनी शैतान है ना, ये सबको प्यारी लगती है आस पड़ोस में, क्योंकि हम सबके बच्चे थोड़े बड़े बड़े हो गए हैं। यही छोटी सी है, बस इसी को लड़ाते रहते हैं, कभी भी जाते हैं तो इसी को खिलाते रहते हैं। और इतनी शैतान है ना, इतनी प्यारी भी है, इतना खुश होती है, शर्माती बिल्कुल भी नहीं है किसी से भी। हम इससे बातें कर रही थी, मेरा पर्स लेके ना इसने इसकी रील बना के रख दी। मैंने इससे मांगा फिर भी इसने मुझे नहीं दिया। तो यार टाइम हो चला है, क्योंकि थोड़ी देर घर पर बैठने के बाद अब हम निकल जाएंगे। ये था हमारा घर। फिर इधर कमरे के अंदर आकर भी ना वो मेरे साथ खेलने लग गई थी, इतनी प्यारी है वो। अब टाइम हो चला है तो मम्मी ने बोला है कि जा तू होया उनके पास में और उनको जो शगुन वगैरह वो दिया। तो ये तो हमारे गांव की गली है यार। फिर शगुन वगैरह देने के बाद मैं पहुंच गई खाना खाने के लिए। अब मेरी बहन थी ना, वो तो आई नहीं थी क्योंकि उनके फैमिली में शादी है, वो इतनी बिज़ी है रिश्तेदारों को अटेंड करने में। तो मैं तो खाने में कभी शर्माती नहीं हूँ। और गांव की कुछ लेडीज़ थी, वो खा रही थी नीचे बैठ के और मैं तो चेयर पे बैठ के खा रही थी। वैसे वहाँ बहुत ऐतराज़ करते हैं, बट सब नीचे बैठे हुए थे, पर मैं तो नहीं बैठी, मैं तो ऊपर ही बैठ के खा के आई हूँ। चाहे कोई ये भी हो सकता है, ये भी कहने लग जाए कि कितनी बेशर्म है यार, या ये है, जो कहने वाला है वो तो तब भी कहेगा। उसके बाद मैंने टिक्की खाने के बाद मैंने खाया ये चीला, बेसन का चीला। इतना यम्मी तो नहीं था, बट हाँ चटनी के ज़रिए खाया जा रहा था, अच्छा लग रहा था। बट मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें खा ली हैं। और अच्छा है, टिक्की तो मैं हमेशा खाती हूँ, कभी भी शादी में जाऊँगी ना तो मेरी बचपन से टिक्की रही है फेवरेट। मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि टिक्की के सिवाय से कुछ सूझता ही नहीं है, टिक्की ही खाएगी बस। तो देखो जी, सीटें खाली पड़ी हैं, हमने तो खुले में खा के आ गए थे। भीड़ नहीं थी क्योंकि बारात आनी अभी बाकी थी। तो पहले जो गांव के लोग थे और जो रिश्तेदार आए हुए थे उनके रिलेटिव, उन्होंने खाना खा लिया था। उसके बाद मैंने ना लास्ट में खाई दही बड़े, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे को थोड़े से और खा लेने चाहिए, क्योंकि मैं खाना नहीं खाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, शादियों में यार खाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसी चीज़ों से मैं पेट भर लेती हूँ, फास्ट फूड से, तो फिर हल्का भी रहता है थोड़ा पेट। खाना खाने के बाद फिर बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है और फिर प्रॉब्लम होती है। वैसे भी मेरे पेट में काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ इन सब चीज़ों को। फिर मैंने लिए दही बड़े। अब यार भीड़ भी नहीं थी, फिर भी इतना टाइम लगा रहा था, पर उसने मुझे, मेरी प्लेट सबसे पहले लगा दी थी, बहुत जने खड़े थे, पर उसने मुझे ही दे दिया था। एक पहले सब छोटे बच्चों को दिया, फिर मुझको दे दिया था उसने। तो यार इस साल से इंसान ने मेरी प्लेट लगा दी है, बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में दे रहा था सबको यार। उसके बाद मैंने खाए दही बड़े, खाने में तो यमी थे काफ़ी, पर मेरे हस्बैंड को ना कुछ नहीं पसंद आता। उनको कहते हैं कि उनको ना घर के ही दही बड़े बहुत पसंद आते हैं। ये सब खाने के बाद यार मेरा तो पेट एकदम फुल हो गया था। उसके बाद मैंने प्लेट में ना सैलेड भी ली थी, खाना तो मुझे खाना नहीं था, अब सैलेड भी ख़त्म करनी थी। तो जो मेरी फेवरेट होती है, मैं हमेशा खाती हूँ सैलेड। उसके बाद सैलेड खाने के बाद ये सब बच गया था, फिर खाया ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। वो ऐसा लग रहा था कितना खा लिया है, और जबकि 2-3 चीज़ें खाई हैं मैंने। तो ये था माहौल, देखो सब लोग खाना खा रहे हैं। तो अब हम निकलेंगे घर के लिए, जगह पर अकेले हैं। तो हम आ गए मम्मी के पास। मम्मी के पास आने के बाद फिर हम घर के लिए निकले और घर आ गए। तो गाइस कैसा लगा ये वाला व्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताना। देखो जी, मेकअप ऐसे कैसे ही टिका हुआ है, नेल पॉलिश लगाना भूल गई थी जब गई थी, तो मेकअप तो ऐसे कैसे ही टिका हुआ है, कहीं से भी काला नहीं पड़ा है। तो ये सेटिंग स्प्रे का कमाल है। तो चलो जी, अभी टाइम देखो जी, 9 बज रहे हैं, 8:30 से भी ऊपर हो चुके हैं। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, स्वेटर वगैरह, मेकअप निकाल दूँगी, बाल वगैरह भी देखो कैसे हो गए हैं। तो मेकअप रिमूव करने के बाद अब आती है सोने की। तो चलो जी, गुड नाइट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।